हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारे स्टोरी का टॉपिक है द वुडन बाउल, यानी लकड़ी का कटोरा। ठीक है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। अगर कोई भी चीज़ लकड़ी से बना होता है तो उन्हें हम वुडन का यूज़ करते हैं। तो वुडन का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ कटोरा। बाउल का मतलब क्या होता है? बाउल का मतलब कटोरा आता है। इस स्टोरी की मदद से आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। जितने भी ये रेड कलर में आप देख रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। साथ ही साथ इस सेंटेंस में किस टेंस का यूज़ हुआ है वो भी सीखेंगे। प्रीपोजिशन जो यूज हुआ है वो भी सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी जैसी स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी को देखने के बाद, समझने के बाद आपको बहुत सारे टेंस से रिलेटेड पता चलेगा कि किस टेंस में क्या चीज़ यूज हुआ है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है अ फ्रेल ओल्ड मैन। ठीक है, अ फ्रेल ओल्ड मैन। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, जो फ्रेल बॉडी होता है उन्हें हम कमजोर शरीर बोलते हैं। जैसे ओल्ड मैन जो लोग होते हैं उनका बॉडी जो है फ्रेल हो जाता है, यानी अ फ्रेल ओल्ड मैन, एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। वेंट, वेंट है, आप लोग को पता है कि गो का वर्ब टू है वेंट, यानी गया। एक कमजोर बूढ़ा आदमी गया, कहाँ गया? टू लीव, रहने के लिए। विथ हिज सन, अपने बेटे के पास। ठीक है, एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपने बेटे के साथ रहने के लिए गया। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। एंड 4 ईयर, ठीक है, 4 ईयर का मतलब होता है 4 साल। ओल्ड ग्रैंडसन, ठीक है, 4 साल का क्या था? उनका पोता था। जहाँ पे वो रहने के लिए गया, उनके बेटे के पास वाइफ थी और उनका पोता था, जहाँ पे वो रहने गया कमजोर बूढ़ा व्यक्ति। आगे है द ओल्ड मैन्स हैंड्स, यानी बूढ़े आदमी का हाथ। हैंड का मतलब हाथ होता है। ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल्ड का मतलब होता है कांपना। जो बूढ़े व्यक्ति का हाथ था वो कांपता था। हिज आई साइट, उनकी जो आंखें थी। आई साइट का मतलब होता है आंखें। आई साइट यानी आंखें, नज़र। वॉज ब्लड, उनकी जो नज़र थी वो अंधी थी, अंधा था, यानी धुंधला था उनकी नज़र। अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विथ हिज सन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने बेटे के साथ रहने के लिए गया। उनके बेटे के साथ कौन रहता था? उनकी वाइफ, यानी डॉटर इन लॉ। एंड 4 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन, और उनका 4 साल का एक पोता रहता था। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उनका हैंड्स, उनका हाथ जो था बहुत ट्रैम्बल करता था, कांपता था, और उनकी आंखें ब्लर्ड हो गई थी, यानी धुंधली हो गई थी। तो देखिए फिर आगे स्टोरी में क्या है। आगे है द फैमिली एट टुगेदर। फैमिली का मतलब होता है परिवार। ईट का वर्ब टू है एट, यानी फैमिली ने खाया। टुगेदर मतलब साथ में। ठीक है, टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ में। एट द टेबल, टेबल पे। ठीक है, टेबल में फैमिली एक साथ खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ पे एट का यूज़ हुआ है। तो एट का यूज़ हम वो कहाँ पे करते हैं? एट का यूज़ हम तभी करते हैं जब आप किसी चीज़ के ऊपर, तल या अंत पर होते हैं। ठीक है, तो हम एट का यूज़ करते हैं। बट द एल्डरली, ठीक है, लेकिन बुजुर्ग जो है, ग्रैंड फादर्स, उनके बुजुर्ग दादाजी। ठीक है, उनके बुजुर्ग दादाजी तो थे। सैकी हैंड्स, उनके हैंड्स जो थे कपकपाते थे। एंड फॉलिंग साइट, और उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, जिनकी वजह से मैड ईटिंग डिफ़िकल्ट, जिनकी वजह से उनका खाना मुश्किल हो रहा था। पीस रोल्ड, पीस रोल्ड, पीस का मतलब होता है मटर। ठीक है, मटर के दाने रोल्ड हो गया, यानी लुढ़क गया। कहाँ पे लुढ़क गया? ऑफ हिज स्पून, ठीक है, चम्मच से लुढ़क गया। तो यहाँ पे ओ डबल एफ का यूज़ हुआ, यानी ऑफ। ऑफ का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ऑफ का यूज़ हम तभी करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हो और वह चीज़ नीचे गिर जाए या उतर जाए, तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑन टू द फ्लोर, यानी जमीन पर गिर गया। वैन ही ग्रेस्प्ड, जब उसने पकड़ा, क्या पकड़ा? द ग्लास मिल्क, जब उसने ग्लास का, दूध का ग्लास पकड़ा, तो स्पिल्ड यानी गिर गया। कहाँ पे? ऑन द टेबल क्लॉथ, यानी टेबल का जो क्लॉथ होता है, जिनको हम बोलते हैं मेज पोस्ट, जो टेबल का कपड़े होते हैं जो उनके ऊपर बिछाते हैं,
वहाँ पे उन बूढ़े व्यक्ति ने दूध का ग्लास गिरा दिया, क्योंकि वो बूढ़े ज़्यादा थे, उनके हाथ कप कपाते थे, खाने की तुलना में वो इधर उधर गिराते रहते थे, ये वो चीज़। फिर है द सन एंड डॉटर, उनका बेटा एंड डॉटर इन लॉ और उनकी बहू बिकेम इरिटेट। बिकेम का मतलब होता है होना, इरिटेट का मतलब चिढ़ना, विद द मेस यानी गंदगी से। जो उनके फादर थे, बुजुर्ग ओल्ड मैन थे, वो खाना खाने के क्रम में इधर उधर चीज़ों को गिराते थे। तो इस वजह से उनका बेटा और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा गंदगी से इरिटेट होने लगी थी। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर, हमें अपने फादर के लिए कुछ करना चाहिए। उन वाइफ और हस्बैंड ने सोचा कि हमें अपने फादर के लिए कुछ करना चाहिए। सेड द सन, उनके बेटे ने कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पेल्ड मिल्क, बहुत ज़्यादा उन्हें दूध गिराया। नॉइजी ईटिंग यानी शोरगुल के साथ खाते हैं। एंड फूड ऑन द फ्लोर, और भोजन को फ्लोर में गिराते हैं। सो इसलिए हस्बैंड और वाइफ ने सेट ए स्मॉल टेबल, एक स्मॉल टेबल का इंतज़ाम किया उनके लिए एक कोने में खाने के लिए। देयर ग्रैंडफादर एट अलोन, ग्रैंडफादर ने अकेले खाना शुरू किया। वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉय डियर, ठीक है, वाइल का मतलब होता है जबकि, रेस्ट ऑफ द फैमिली यानी परिवार के बाकी सदस्य जो है डिनर को इंजॉय कर रहे थे, और वो बूढ़े व्यक्ति जो है उनके पिता जो थे वो अकेले कोने में अकेले खा रहे थे, क्योंकि वो खाना गिराते थे बार बार, तो इसके लिए अकेले उनका सेट बना दिया था और वहाँ पे वो खाना खाते थे। सिंस यानी चूँकि ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन, उनके दादाजी तो थे, हैड ब्रोकन अ डिश और टू, एक और दो बार बर्तन तोड़े थे। हिज फूड वॉज सर्व्ड अ वुडन बॉल, उनका जो भोजन था वो क्या चीज़ में परोसा जाने लगा, एक लकड़ी के कटोरे में परोसा जाने लगा, क्योंकि उन बूढ़े व्यक्ति ने एक दो बार बर्तन तोड़े थे, जिनकी वजह से उनका सेट जो है एक कॉर्नर में अकेले लगा दिया गया कि वहाँ पे खाएंगे, और वो बर्तन के बजाय उनको एक वुडन बॉल दिया, यानी एक लकड़ी का कटोरा दिया, उसी में उनको खाना दिया जाता था, जो पहले ज़माने में होता था। वुडन बॉल लकड़ी का कटोरा होता था। वैन द फैमिली, जब उनके परिवार ने नज़र डाली ग्रैंडफादर्स के डायरेक्शन पे, यानी जब उनके परिवार ने उनके ग्रैंडफादर के डायरेक्शन पे यानी हरकत पर नज़र डाली, तो उसने ऐसा किया। सम टाइम, कभी कभी, ही हैड अ टीयर, उनके आँखों में आंसू आ जाते थे जब वो अकेले बैठ के खाते थे, ठीक है, उनके फादर के आँखों में आंसू आ जाते थे। फिर क्या हुआ, स्टील द ओनली, फिर भी द ओनली वर्ड्स, केवल वर्ड्स कपल के लिए, हैड फॉर हिम, उसके लिए, वर शार्प एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी उनके कपल जो थे, वो जो कपल थे उनके डॉटर इन लॉ और उनके जो सन थे, वो कपल उनको कड़ी फटकार लगाते थे, कोई भी गलत काम करते थे, खाना इधर उधर गिराते थे खाने के ड्यूरिंग टाइम में, तो उन्हें फटकार लगाते थे। वैन ही ड्रॉप, जब उस गिराते थे, अ फॉर्क, कांटा, और स्पील्ड फूड, जो खाने का कांटा होता है, वो जो चम्मच होता है, उनको गिराते थे और भोजन को गिराते थे। तो द 4 ईयर ओल्ड, उनका जो 4 साल का बेटा था, वॉच करते थे यानी देखते थे इन सारी चीज़ों को चुपचाप यानी साइलेंस में। वन इवनिंग बिफोर, एक शाम में, बिफोर सपर का मतलब होता है खाने से पहले, ठीक है, सपर का मतलब होता है खाने से पहले, एक शाम खाने से पहले। द फादर नोटिस्ड, उनके पिता ने ध्यान दिया कि हिज सन, उनका बेटा, प्लेइंग, खेल रहा है क्या चीज से, विथ वुड स्क्रैप्स, लकड़ी के टुकड़े से, कहाँ पे खेल रहा था, ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे खेल रहा था। ही आस्क्ड द चाइल्ड, उसके फादर ने बच्चे से पूछा, स्वीटली, बहुत ही प्यार से, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बना रहे हो। फिर क्या हुआ, जस्ट अ स्वीटली, उसी प्रकार से उनके बेटे ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया। द बॉय रिस्पॉन्ड, बॉय ने रिस्पॉन्ड दिया यानी जवाब दिया, ओ आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल, मैं एक छोटा सा बॉल बनाया हूँ, कटोरा बनाया हूँ, फॉर यू एंड मम्मा, आपके लिए और मम्मा के लिए, टू ईट योर फूड, आपके भोजन के लिए,
व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, जब उसके फादर ने पूछा कि तुम ये क्या बना रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपके लिए और मम्मा के लिए एक छोटा जैसा कटोरा बनाया हूँ, ताकि मैं जब बड़ा होऊंगा तो आप लोग को भी दादाजी की तरह इसी में खाने दिया करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया उनके बेटे ने। द 4-year-old स्माइल, वो 4 साल का लड़का मुस्कुराया एंड वेंट टू बैक टू वर्क, और अपने काम में वापस चला गया। द वर्ड सो स्ट्रेक, ये जो शब्द थे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक हो गया द पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए। सो इसलिए दैट की दे वेर स्पीचलेस, वह कुछ बोलने के काबिल नहीं थे। देन टीयर्स स्टार्टेड, उनकी आंखें जो है आंसुओं से स्टार्टेड होने लगी, यानी उनकी आंसू गिरना शुरू हो गया। टू स्ट्रीम डाउन देयर चिक्स, अपने गालों पर आंसू गिरना शुरू हो गए। थ्रू नो वर्ड्स, हालांकि नो वर्ड्स वॉज स्पोकन, उसके लिए बोलना कुछ भी नहीं था उस टाइम में। बट बोथ न्यू वॉट मस्ट बी डन, लेकिन वो दोनों समझ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्टोरी था, जैसे हम लोग अपने माता पिता को अलग कर देते हैं थोड़ी से डिस्कस्टिंग के कारण, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका चाइल्ड भी वैसा देखता है और आपके साथ भी फिर बाद में वही बिहेव वो करेंगे। इसलिए अपने फैमिलीज़ के साथ रिस्पेक्ट से रहना चाहिए, ताकि आपका जो भी बच्चा हो वो कुछ सीखे आपको देख करके।